भगवान के अवतारों का वर्णन प्रथम स्कंद में करते हैं। भागवत में मुख्यतः जो वर्णन है वो है कृष्ण कथा का, करना मुख्य कृष्ण कथा है, लेकिन ये कथा सबसे आखिर में आती है। समझ रहे हो? भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है, भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही तो अवतार हुआ। जितने भी अवतार हुए हैं वे सब स्वरूप तो यही के रहे हैं। कोई मानव शरीर रहा है, कोई पशु योनि का रहा है, कोई भगवान के अवतार जो रहे हैं वो यहाँ के जीवों से संबंधित रहे, लेकिन उनमें देवत्व आ गया, विशेष हो गए, वो अवतारी पुरुष, अवतारी भगवान कहेंगे। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षिप्त में कही गई है। प्रथम अवतार जो पहला अवतार था वो था सनत कुमारों का। ये अवतार ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। जैसे आप आश्रमों की जब पद्धति होगी तो क्या सबसे पहले आता है ना ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य के सिवा कोई भी आश्रम में मन स्थिर नहीं रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो पहला कदम है ब्रह्मचर्य। और दूसरा अवतार क्या है? दूसरा अवतार 12 का कहा गया है। 12 अर्थात श्रेष्ठ दिवस। कौन सा? 12 अर्थात श्रेष्ठ दिवस। और कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वो दिन श्रेष्ठ है। और सत्कर्म में लोभ विघ्न उत्पन्न करने आता है। लोभ को कैसे मारा जा सकता है? लोभ को संतोष से मारो। तो 12 अवतार जो भगवान का वो संतोष अवतार महाराज जी बता रहे हैं। और प्राप्त स्थिति में संतोष करिए, और लोभ को मार कर प्रभु जिस स्थिति में रखें उसी में संतोष मानो। यही 12 अवतार का रहस्य बताया गया है। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्राप्ति स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिल जाती है। नारद जी भक्ति के आचार्य कहे गए हैं। चौथा अवतार है नर नारायण का। जब भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है, और भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं। परंतु भक्ति ज्ञान वैराग्य के बिना दृढ़ नहीं हो सकती है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सहित होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही भक्ति खाली करते रहो, न नॉलेज है न त्याग है, तो भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। इसलिए 5वां अवतार भगवान कपिल देव का कहा गया है। ज्ञान वैराग्य का अवतार है, परम ज्ञान का संदेश दिया था। इसलिए वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। ऊपर बताए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जब आप में आएंगे तब आप गुणातीत होंगे और आप अत्रि होंगे, तो आपके यहाँ भगवान आ जाएंगे। अत्रि का मतलब है आत्रि। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ भगवान का है। 8वां अवतार ऋषभ देव भगवान का है। 9वां अवतार पृथु महाराज का है। 10वां अवतार मत्स्य नारायण का है। ये चार अवतार क्षत्रियों के लिए कहे गए हैं। और धर्म का आदर्श बताने के लिए 11वां अवतार कूर्म का है, कर्म का जिसको बोलते हैं। और 12वां अवतार धन्वंतरी का है। और 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। ये अवतार वैश्यों के लिए कहा गया है। जैसे प्रभु ने वैश्यों जैसी लीला करी। और 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है।
ये नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए ये अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद पर कृपा की, और भक्त जैसी दृष्टि से देखोगे तो स्तंभ से भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव भी करो, फिर तुमसे पाप नहीं हो जाएगा। तो संत भी ऐसा व्यवहार करते हैं, और जब तक शरीर है तब तक करना पड़ता है। इसीलिए संतों को मैसेज दिया गया कि कण कण में ईश्वर को मानते हुए जीवन जिए। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता है, केवल प्रेम से ही जीत सकता है। क्यों? यशोदा के प्रेम के सामने भगवान श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं, डंडी देख के कांपने लगते हैं, रस्सी में बंध जाते हैं, और बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है, और प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल होती है। आप भी परमात्मा से खूब प्रेम बढ़ाओ, वो भगवान दुर्बल होकर आपके पास आ जाएगा। दुर्बल क्या होकर के? प्रेम में दुर्बल होते हैं, प्रेम के भाव से आ जाते हैं। तो 15वां अवतार क्या हो जाता है? जब आप प्रेम से भक्ति करोगे तो वो भगवान जो बहुत विशाल का है वो बिल्कुल छोटे होकर के आ जाते हैं। अदिति मैया के पास में कश्यप से कौन? 15वां अवतार वामन भाव, वामन भगवान है, छोटे से बन के आ गए। जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, और जिसे भगवान भी नहीं मार सके हैं, वो कौन है? बलि राजा की तरह जो भक्त है। अब वामन चरित्र का रहस्य समझिए। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलि राजा के आगे वामन और छोटे बनते हैं। 16वां अवतार है परशुराम जी का, ये भगवान का आवेशा अवतार है। 17वां है व्यास नारायण जी का, ये ज्ञान अवतार है। 18वां राम जी का अवतार है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम जी की मर्यादा का पालन करिए, जिससे तुम्हारा काम मिट जाएगा, अर्थात कन्हैया मिलेंगे। 19वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक ही हैं। जब राम का अभ्यास हो जाएगा, यानी आपका काम नष्ट हो जाएगा, रावण कामी था, तो जब काम नष्ट हो जाएगा तब तुम राम को प्राप्त करोगे। जब राम मिल जाएंगे तभी तुमको कृष्ण मिलेंगे, कहा गया है। तो मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है, दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है, और रात को निवृत्ति में काम सुख याद आता है। इसलिए दिन में राम और शाम को, रोज सवेरे राम को याद करो, रात में कृष्ण को याद करो। तो कृष्ण मतलब अब ये दोनों समय बचाएंगे। इसलिए हम तो भैया यही बताते हैं कीर्तन करने के लिए। कौन सा कीर्तन है? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम, सीताराम 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 श्री सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम, सीताराम 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 श्री सीताराम। राम जी की मर्यादा का पालन करो, और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की बड़ी सुंदर तुलना की है। राम जी महल में पधारे और कन्हैया कारागार में। एक के नाम के अक्षर सरल हैं और दूसरे नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जुड़े हुए अक्षर बाद में पढ़ाते हैं। तो राम ये सरल अक्षर है और कृष्ण ये जुड़ा हुआ अक्षर है। राम जी की मर्यादा का पालन करो, तब जीवन में श्री कृष्ण अवतार हो जाएगा। और जिसके घर में राम जी ना पधारे, वहाँ कभी श्री कृष्ण जी आएंगे नहीं।
क्योंकि जो आदर्श व नहीं रखेगा, सेवा भाव नहीं रखेगा, मर्यादित नहीं होगा, उसके यहाँ भगवान कैसे चले जाएंगे। जिसके घर में राम जी ना पधारे वहाँ कृष्ण भी नहीं जाते हैं। राम जी का अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, और दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी सब अंशा अवतार माने गए हैं। पूर्ण अवतार और अंशा अवतार का रहस्य है, अल्पकाल के लिए कार्य किए, वो कार्य सिद्ध हो गया, वहाँ से अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वो अंशा अवतार है, और जो अनंत काल के लिए अनंत जीवों के कल्याण के लिए अवतार होता है वो पूर्ण अवतार होता है, ऐसा संत मानते हैं। तो भागवत में कथा करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि कन्हैया आए हैं। इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्ध आदि अवतार हुए। यही कुल मिलाकर के 24 अवतार का रहस्य श्री डोंगरे जी महाराज जी बता रहे हैं। परमात्मा के 24 अवतार, और परमात्मा शब्द में से ही निकलते हैं। तो कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर देखते हैं, कई संसार के सब पदार्थों में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत रूप मानते हैं, और सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म का शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने आया है। जो आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाए या हो सका है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता। इति तद ब्रह्म दर्शनम, यह सिद्धांत समझ में आ जाएगा। भगवान श्री वेद व्यास जी ने भगवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत का नाम पुराण बनाया है। भागवत नाम का एक पुराण बनाया है, और जो पुराण क्या है, बहुत पुराना है, प्राचीन है, और आज भी नया है। इसको जितनी बार जब सुनोगे तो यह नया लगेगा है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अंधकार रूपी अज्ञान रूपी पाप से लोग अंधे हो जाएंगे। मतलब ऐसा हुआ कि मतलब इतना संसार में पाप रूपी अंधकार फैल जाएगा या फैल गया, मान के चलिए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। ये पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को यह कथा सुनाई। उस समय मैं वहाँ पर उपस्थित था, और यथामति ये पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूँ जैसे हमारी समझ में आई। सौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की, रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह किया, आदि कथा हमें सब सुनाएं। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ही ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है। अतिशय लोभी प्रतिपल, जिस तरह यहाँ शब्द होना चाहिए, धन का ध्यान करता है, और वैसे ही ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी जैसे लोभी एक पल भी धन की इच्छा से, लोभ से नहीं अलग रह सकता है, वैसे ज्ञानी भी, भक्त भी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता है। जैसे लोभी कोई भी व्यवहार करता है तो उसमें उसको घाटा मुनाफा हानि लाभ देख करके व्यवहार करेगा, क्योंकि उसको देखेगा यहाँ लाभ नहीं नजर आ रहा, उसका धन वृद्धि नहीं हो रही, सुख वृद्धि नहीं, तो इसको किनारे हो जाएगा। वैसे ही एक भक्त भी अपना टाइम समय जीवन वहीं लगाता है जहाँ से लगेगा कि यहाँ से हमको ईश्वर की, हमारे प्रभु की विस्मृति हो जाएगी, हमारा जब समय नष्ट होगा, वैसे वहाँ से हट लेता है, मना कर देता है। तो सुखदेव जी जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति के हैं। वे भागवत पढ़ने गए, ये हमें आश्चर्य लगता है कि जब वे महान ज्ञानी थे, ज्ञान समझ करके, तो ये जो तुमसे कहा जाए कि भैया तुम खूब पढ़ लिख लो, तुमको IAS PCS की नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए तो लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ नौकरी चाकरी रुपया पैसा मिल जाए।
मतलब कहीं अच्छा पैकेज मिल जाए या नौकरी मिल जाए या कोई काम चालू हो जाए, और जैसे डायरेक्ट तुम बढ़िया पढ़ लिख करके प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद तुमको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत है? जो डायरेक्ट ऐसे प्रधानमंत्री बन जाए। तो जब सुखदेव जी ब्रह्माकार हो गए, निर्गुण ब्रह्म के वो आचार्य बोले जाते हैं, सुखदेव जी की खूब प्रशंसा हुई। अब वे पुनः पढ़ने के लिए आ गए, रसिक बन गए। रसिक लीला में रसिक के लिए क्यों आ गए, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो सुखदेव जी की खूब प्रशंसा की गई है कि सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक वे देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं से आगे निकल गए, तब भी वो निर्विकार थे। और एक समय ऐसा हुआ कि ये सरोवर में, ये उस समय की बात है, आपको बता चुके थे, जब ये जन्म ही लिए थे और सीधे चले गए, उस समय स्त्रियां स्नान करती रहीं। लेकिन तो ऐसे स्वरूप वाले तो श्री व्यास जी के द्वारा ही जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित श्लोक सुनाए गए, जब भागवत तत्व उनके कान में पड़ा तो वे वापस लौट आए। लेकिन वापस लौटने से पहले व्यास जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को भागवत यही सुना, रटाई, सिखाई और वन भेजा कि जाओ इसका गाना गाओ जा करके, इसको सुनाओ जा करके। अब जब खूब परेशान हुए, नारद जी ने बड़े उद्योग किए उनको समझाने के लिए, पता है ना, ये आपको नारद जी ने अपने बारे में पूरा बताया कि भगवान की भक्ति से कैसे होता है। तो इसलिए भगवान के नाम, रूप और उनकी कृपा को देख करके, वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जो देखा इतना स्वरूप है, फिर बोले कि पता नहीं वापस आए कि ना आए, कैसे भगवान हैं। तो दूसरा श्लोक, अहो वकीयम स्तन का लुकूटम, क्या मतलब ऐसे प्रभु हैं कि जो स्त्री अपने स्तनों में विष लगा करके मारने आई, उसको माँ की उपाधि दे दी। तो बोले परम दयालु हैं, इतने सुंदर भी हैं, परम दयालु भी हैं इतना, तो इनके बारे में विशेष जानना चाहिए। ये जानने की इच्छा से श्री सुखदेव जी व्यास जी के शिष्यों के साथ में वापस आए और पुनः व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको श्रीमद् भागवत का पाठ कराया, एक एक श्लोक का अर्थ बताए। अब महाराज, ये एक दिन की बात है कि महाराज परीक्षित जी गंगा के किनारे सब ऋषि संतों मुनियों के साथ में बैठे हुए और सभी लोग अपनी अपनी राय बता रहे थे। महाराज, अकाल मृत्यु से तो नरक भोग हो जाता है, सारे कहते हैं सांप काट ले तो और ज़्यादा पाप होता है, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब राज ऋषि महाराज परीक्षित जी बड़े परेशान हैं कि मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण का श्राप लगा है उसके कारण सांप काटेगा, इसके बाद मन पे पाप लदा हुआ है बड़ा। ऐसी कोई बात नहीं जो दिखाया जाए कि मृत्यु के भय से बहुत पीड़ित हो गए। मृत्यु तो एक, वो इतने बड़े महात्मा थे, मृत्यु तो, लेकिन मृत्यु बड़ी खराब आ रही थी। मृत्यु भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मृत्यु अच्छी होनी चाहिए। एक पापी वाली मृत्यु मिले तो एक महात्मा को शोभा नहीं दे रहा था। तो बैठे सभी लोग, ये पढ़ा जाए, कोई बताओ गीता पढ़ा जाए, कोई बताओ पुराण पढ़ा जाए। यहाँ पर भी वही स्थिति थी जैसे नारद जी भक्ति महारानी के पास में बैठे, उनको गीता वेद पुराण सुना रहे थे और किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कोई माने उतना, क्योंकि अच्छा किसी
को अन्य समझाओ तो फर्क दूसरा पड़ जाता है। और जो और खूब ज्ञानी हो, खुदे धर्मात्मा हो, उसको उससे श्रेष्ठ मिले समझाने वाला। तो उस सभा में व्यास जी आदि सब बैठे थे परीक्षित जी के बगल में, लेकिन उसी समय दिगंबर वेशधारी, बड़े बड़े बाहु, लंबे लंबे बाल, खूब बढ़िया। महाराज, तो अब अगले भाग में कैसे परीक्षित जी को श्राप मिला, कैसे परीक्षित जी कौन हैं, सुखदेव जी कैसे मिलते हैं, ये सब आपको आगे के भागों में बताते हैं। राधे राधे, सीताराम।